ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें होने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताओ। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस होते हैं। मानव में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंतर्गत गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन होते हैं। प्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद होते हैं। मेनोपॉज किसे कहते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंसेस होती है। उदाहरण के लिए एक ओल्ड मैन में भी स्पर्म बनना जारी रहता है, लेकिन वुमेन में ओवम की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। इसे मेनोपॉज कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर में कहाँ होता है और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें एक जोड़ी टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स तथा एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाए जाते हैं। स्क्रोटम क्या है? ये क्या करने में सहायक होता है? शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक pouch में रहते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस का शेप और साइज क्या होता है और इसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है, जिसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर तथा विड्थ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भीतरी भाग किस प्रकार की सेल्स से लाइंड होता है और वो क्या करती है? प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल से लाइंड होता है, जिन्हें मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया तथा सर्टोली सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसिस तथा सीक्रेट करती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स क्या है और इसका पाथवे बताओ। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में रिटेट टेस्टिस, वेसा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस और वासा डेफरेंस आते हैं। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस के माध्यम से वासा एफरेंशिया में खुलती है। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से निकलकर एपिडिडिमिस में खुलती है। एपिडिडिमिस प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग स्थित होते हैं। इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है? एपिडिडिमिस वास डेफरेंस में खुलती है। वास डेफरेंस एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। वास डेफरेंस में सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आती है तथा यूरिथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म्स को स्टोर तथा यूरिथ्रा के द्वारा बाहर इनको ट्रांसफर करती है। यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पीनिस के अंदर से गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे यूरिथ्रल मियोटस कहते हैं। पीनिस, ग्लैंस पीनिस और प्रिप्यूस को एक्सप्लेन करो। पीनिस को मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। पीनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जो पीनिस के इरेक्शन में सहायता प्रदान कर इंसेमिनेशन में सहायता करता है। पीनिस के एनलार्ज एंड को ग्लैंस पीनिस कहते हैं, जो स्किन के एक लूज फोल्ड से ढका रहता है, जिसे फोर स्किन प्रिप्यूस कहते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनमें डॉट 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 शामिल हैं। इसमें 1 जोड़ी सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट तथा 1 जोड़ी बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स शामिल हैं। इन ग्लैंड्स का सीक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? पेनिस के लुब्रिकेशन कौन करता है? सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। बुल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स का सीक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन भी सहायक होता है।